हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नीचे आना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट डेटेड स्टेटस को लेकर है। आईटीआर की जो प्रोसेसिंग है वो डेली बेसिस यहां पर प्रोसेस हो रही है। यहां तक कि संडे के दिन में भी आईटीआर प्रोसेस हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था और टाइम टू टाइम जैसे जैसे आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस होती रहेगी मैं आपको फर्दर अपडेट करता रहूंगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो स्टेटिक्स है वो यहाँ पर अपडेट होता है डेली बेसिस। जो आईटीआर के रिफंड्स हैं आईटीआर 1, 2 और 4, ध्यान से सुनिएगा भी। आईटीआर 3 के जो प्रोसेसिंग है जैसे स्टार्ट होगी कोई रिफंड आएगा तो अपडेट करूंगा। अभी काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ आईटीआर से जो कि पेंडिंग है। और आईटीआर 1 to 4 के जो मैक्सिमम वाले वैल्यू के रिफंड ऐसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले भी अब जारी किए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे पर्सन ने कमेंट किए थे, तो जिनके रिफंड आ गए वो भी और नहीं आए तो भी कमेंट जरूर करें ताकि सभी पर्सन को उससे हेल्प मिले कि अब बड़ी अमाउंट के रिफंड भी यहाँ पर प्रोसेस किए जा रहे हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का रिफंड पहले आ रहा है दूसरे का बाद में आ रहा है। आपकी क्या इनकम का क्राइटेरिया है वो सबका अपना जो इनकम का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, फॉर्म भी अलग अलग है तथा अपने डेट्स भी अलग अलग टाइम पर वो फाइलिंग हुई हो। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस है वो लास्ट 25 अगस्त तक 5,31,10,072 आईटीआर है जो कि प्रोसेसिंग में है। इसमें नील वाली भी है, मतलब जिसमें कोई रिफंड नहीं है, और इसमें डिमांड वाली भी है। सारी आईटीआर का ये जो स्टेटिक्स है। अब मैं आपको लेटेस्ट जो केस है जो कि यहाँ पर रिफंड प्रोसीड हुआ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ये जो रिटर्न है लेटेस्ट ये अभी फाइल की गई थी और अभी क्योंकि इसमें क्या था कि ई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था और इसको मैनुअली सीपीसी बेंगलुरु भेज के वेरीफाई किया गया है, तो इसमें जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट तरीके से हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा लेटेस्ट जो केस है वो बता रहा हूँ। अभी लॉगिन करने के बाद आप जो है ई फाइल में जाकर सबसे पहले यहाँ स्टेटस चेक करें। मैं आपको ये जो आईटीआर है ये आईटीआर 2 का केस है, तो जैसे आईटीआर 1, 2, 4 जैसे कि मैंने आपको बताया आईटीआर 1, 2 के स्मूथली यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है रिफंड। जो आईटीआर है मैनुअली भेजी गई थी, 19 तारीख को रिसीव हुई है और 24 तारीख को जो रिफंड है वो डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। इसका जो यहाँ पर स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, 20 तारीख को प्रोसेस में गई थी, 19 को ये भेजी गई थी। अब मैं आपको एक बार डिटेल्स में यहाँ पर चेक करा देता हूँ। आईटीआर में जो यहाँ पर जो डेट ऑफ क्लियरेंस है वो यहाँ पर 24 अगस्त की, मतलब 24 अगस्त को ये प्रॉपरली जो है अकाउंट जो है क्रेडिट भी हो चुका है 5:30 पे। ये जो प्रोसेसिंग है इसमें कितना टाइम लगा है उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये आईटीआर जो है 27 जुलाई को फाइल की गई थी और उसके बाद इसको जो है सेंड किया था सीपीसी बेंगलुरु। यहाँ पर ये रिसीव हुई है 19 अगस्त को रिसीव हुई है और 20 तारीख को अंडर प्रोसेसिंग में गई है और 24 तारीख को जो यहाँ पर रिफंड है वो क्रेडिट हो चुका है। रिफंड जो क्रेडिट होता है उसमें 1 से 2 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाता है। चलिए मैं रिफंड का स्टेटस भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। उसके लिए मैं सर्विस पे नो रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 26/27 सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें जो रिफंड का स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ पार्सल जो रिफंड है वो तो एडजस्ट कर दिया है, बाकी का जो अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है। दिस इज द पार्सल रिफंड एडजस्टमेंट केस, पार्ट ऑफ द रिफंड रिक्वायर्ड एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड द बैलेंस अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्रेडिट टू बी बैंक बाय द रिफंड बैंकर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एसबीआई रिफंड बैंकर है। करंट स्टेटस ऑफ द पार्ट रिफंड, तो अभी यहाँ पर 2 पार्ट में अलग अलग अपडेट हुआ है। देखिए जो इनका करंट स्टेटस है कि जो रिफंड है वो एसबीआई बैंकर के द्वारा, ये यूटीआर नंबर भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो अगर किसी पर्सन के बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो बैंक में जाके कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं कि ये यूटीआर नंबर का जो अमाउंट है वो कहाँ गया। दूसरा, इन्होंने जो अपनी डिमांड थी उसको एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करके इन्होंने इसका खुद से ही चालान जमा कर दिया। अब ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, इसलिए मैं आपको फर्दर अपडेट करता रहता हूँ। ये एक बिल्कुल सेपरेट केस है क्योंकि अगर किसी पर्सन की पुरानी डिमांड है, हो सकता है कि वो वैलिड डिमांड ना हो, फिर भी यहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है, तो आपको उस पर रेस्पॉन्ड जरूर करना है आउटस्टैंडिंग डिमांड पर। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ऑप्शन आता है। यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करना होता है। अब देखिए इसमें जो डिमांड यहाँ पर थी पेंडिंग वो रिफंड से एडजस्ट हो गई, डिमांड पूरी तरीके से हट गई है। लेकिन ये गलत है, अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी चालान जमा करा हुआ है, वो यहाँ पर एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर पाया है, उसकी जो डिमांड है वो रिफंड से एडजस्ट हो गई है। अब इसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। इस केस में क्या है कि भाई अगर आपकी वो इनजेन्युइन डिमांड थी तो उसके लिए फिर आपको जो है फिजिकली असेसिंग, जो भी आपके जुडिशनल ऑफिस है, असेसिंग ऑफिसर के यहाँ पर विजिट करना होगा जुडिशनल ऑफिस में, और वो सारी चीज़ें आपको फिर मैनुअली प्रोसेस करानी होगी क्योंकि ऑनलाइन में आप दोबारा से रेक्टिफिकेशन डालेंगे तो भी ये सिमिलर यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। चलिए मैं आपको इसका चालान दिखाता हूँ कि कैसे चालान दिखेगा आपको। ई-पे टैक्स में जाकर देखते हैं जो अमाउंट था रिफंड का उससे चालान कैसे ऑटोमेटिकली बनाए।
तो चालान यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसके लिए ई फाइल में जाना है, आपको ई पे टैक्स में जाना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जो चालान की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको चालान की जो डिटेल्स है वो दिख जाएंगी। मैं आपको इसका जो क्रेडिट है वो एक बार चेक करा देता हूँ, आपको भी खुद से चेक करना है। टैक्स क्रेडिट मिसमैच पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए टैक्स क्रेडिट फुल्ली मैच्ड। अगर आपका ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब आपने सही तरीके से ITR में क्लेम किया हुआ है। AIS 26 से इसको जरूर एक बार चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका डाटा मिसमैच हो। आपने ITR फाइल कर दी, हो सकता है रिफंड आ भी जाए, बाद में आपको नोटिस आने के चांस ज़्यादा है कि अगर आपका मिसमैच रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है माई प्रोफाइल पर क्लिक करके मैं आपको बैंक का स्टेटस चेक करा देता हूँ। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स है वो ITR में डालना मैंडेटरी है। देखिए इस केस में क्या है, एक ही बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो रखा है, लेकिन इसमें जो स्टेटस है फुल्ली वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड है। काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर जो है इसका जो अपडेशन है वो किया गया था। तो यहाँ पर जो स्टेटस है प्रॉपरली अपडेटेड है, काफ़ी टाइम पहले इसको वैलिडेट करा गया था, क्योंकि अब जब लेटेस्ट वैलिडेट आप करते हैं यहाँ पर रीवैलिडेट पर क्लिक करके, तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर आता है मैसेज कि वो मैच है या नहीं है। तो अगर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैच नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपका अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, अगर ये आपका यहाँ पर बैंक वैलिडेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, फिर एलिजिबल फॉर रिफंड नहीं आ रहा है, तो फिर रिफंड क्रेडिट होने में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको रिफंड रिसीव की रिक्वेस्ट डालनी होगी। और ध्यान रहे, जब भी आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हो तो उससे पहले अपने जितने भी बैंक अकाउंट है वो चेक कर लें, नेम चेक कर लें, उसमें जो IFSC कोड है वो बैंक अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली चेक करके, और सारे बैंक्स को प्रॉपर्ली पहले पोर्टल पर यहाँ ऐड कर लें। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, उसके बाद ही ITR फाइल करें। ये ITR में भी सारे बैंक अकाउंट देना जरूरी है, और पोर्टल पर भी अपडेट होंगे, तो अगर एक में फेल हो जाता है तो दूसरे में रिफंड क्रेडिट हो जाता है। लास्टली मैं आपको ग्रीवेंस का ऑप्शन बता देता हूँ, उससे पहले यहाँ पर कोलस करके कुछ यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नंबर्स हैं, इसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सर्विस रिलेटेड टू इंटीमेशन, रेक्टिफिकेशन, रिफंड एंड अदर इनकम टैक्स प्रोसेसिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो ये नंबर्स दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, और मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर ये नंबर्स अवेलेबल होते हैं। चलिए ग्रीवेंस के लिए यहाँ पर जो है CPC ITR करके 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन है आपका, अच्छा अगर किसी की डिमांड है तो डिमांड वाला ऑप्शन यूज करें, प्रोसेसिंग वाला नहीं। पहले डिमांड को सही तरीके से रिमूव करें, ताकि आपकी ITR प्रोसेस होने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि जो अमाउंट है वो डिमांड से एडजस्ट हो जाए। प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी इधर भी ऑप्शन यहाँ पर डिटेल दी गई है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ग्रीवेंस का प्रॉपर्ली आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डेट में आपने ITR फाइल की थी, ITR का फॉर्म है, इतना अमाउंट का रिफंड था और इसमें प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर ITR के एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हैं, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आता है रिफंड के रिगार्डिंग। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, रिफंड की कैटेगरी, रिफंड में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। काफ़ी सारे केस में ऐसा भी है कि जो यहाँ पर ITR है प्रोसेस हो गई है, लेकिन अभी तक रिफंड यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है, जो बड़े अमाउंट के रिफंड है, ठीक है। तो अगर आपका 50,000 से ऊपर का रिफंड है, तो अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो अलग यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। वैसे अदर्स में भी आप इसको रेज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से असेसमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर ग्रीवेंस लिखना है, 3000 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, और ग्रीवेंस को सबमिट कर देना है। यहीं पर ही उसका अपडेशन आता है। वैसे ईमेल पर भी आपको कम्युनिकेशन दिया जाता है। ये इनकम टैक्स की केवल ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, किसी फेक वेबसाइट या अदर लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ITR प्रोसेस होने के बाद इंटीमेशन ऑर्डर भी जनरेट होता है, तो उससे आप ये चेक कर लेंगे कि आपका जो मैं भी आपको दिखाता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इंटीमेशन ऑर्डर जनरेट होकर आएगा, ठीक है। तो जो इंटीमेशन ऑर्डर है उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि उसमें कितना अमाउंट का आपने रिफंड क्लेम किया था और कितना रिफंड अमाउंट यहाँ पर आया है। इसमें 3 तरह के कलर हो सकते हैं आपके। एक तो आपका रेड हो सकता है जो कि डिमांड के रिगार्डिंग होगा, एक आपका ब्लू होगा यहाँ पर कोई भी डिमांड या रिफंड नहीं है, और एक ग्रीन। तो ग्रीन में आपका रिफंड अमाउंट होगा, विद इंटरेस्ट आपको रिफंड मिलता है। उसका जो पासवर्ड होता है वो स्मॉल में आपको लिखना है, पैन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको पासवर्ड यहाँ पर यूज करना होगा। द लेटेस्ट वीडियो फर्दर मैं आपको अपडेट करूंगा। कमेंट जरूर करें आपने कब ITR फॉर्म फाइल किया था, कितना अमाउंट था, किस तरीके से आपको कब यहाँ पर रिफंड रिसीव हुआ है, ताकि सारे अदर पर्सन को यहाँ पर तसल्ली मिले। लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि सबकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है। सबके जो ITR प्रोसेसिंग है वो CPC के द्वारा ऑटोमेटेड मैनर में होती है, तो उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि ऐसा किसी का पहले प्रोसेस हो गया है आपका बाद में हुआ है। तो ऐसा कोई भी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, ये ऑटोमेटेड रहता है। हाँ, आप कुछ चेक्स है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं
बाकी आप अपनी ITR को डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कुछ मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिवाइज आप फाइल कर सकते हैं। रिवाइज ITR के लिए भी सारे वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।